दोस्तों, हर इंसान के दिल में ये क्यूरियोसिटी ज़रूर होती है कि वो कायनात के पोशीदा राज़ों को जाने। बल्कि अल्लाह ताला खुद भी इंसान को ये हुक्म देता है कि वो कायनात पे गौर व फिक्र करे ताकि उससे अल्लाह ताला की कुदरत का अंदाज़ा हो सके। वैसे तो इस कायनात में बहुत से राज पोशीदा हैं जिन्हें आज तक हम नहीं जान सके, बल्कि आज की जदीद साइंस भी इस पूरी दुनिया को सही तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर सकी। और खुसूसन समंदर समंदर एक ऐसी जगह है जो कि काफ़ी पुरअसरार है, जिसे आज तक हम नहीं जान सके। एक अंदाजे के मुताबिक साइंसदान और आज की जदीद टेक्नोलॉजी इस दुनिया से बाहर कई लाइट ईयर्स तक देखने में कामयाब तो हो गई है और काफ़ी रिसर्च भी कर चुकी है, मगर समंदर को सिर्फ और सिर्फ 5% ही एक्सप्लोर करने में कामयाब हुई है और 95% समंदर आज तक अननोन है। और आज तक 95% समंदर का हिस्सा अनएक्सप्लोर्ड है। और ये जो 5% समंदर का हिस्सा एक्सप्लोर हुआ है, तो यहाँ भी साइंसदान और रिसर्चर्स को ऐसी ऐसी मखलूक़ात मिली हैं कि इन्हें देखकर इनके होश उड़ गए। दोस्तों, समंदर की इंतहाई गहरी जगह जिसे मारियाना ट्रंच कहा जाता है, ये समंदर की वो जगह है जहाँ तक इंसान आज तक पहुँच सका है और इसके लास्ट पॉइंट को चैलेंजर डीप कहा जाता है। ये पॉइंट समंदर में इंसान का दरियाफ्त किया गया सबसे गहरा तरीन पॉइंट और जगह है, यानी इस जगह से आगे आज तक इंसान नहीं पहुँच सका। और ये ज़मीन की इंतहाई गहरी जगह यानी मारियाना ट्रंच पैसिफिक ओशन में मौजूद है। तो आइए इसके बारे में मज़ीद जानते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एंड वेलकम टू इंटरेस्टिंग टॉक्स। दोस्तों, इस मारियाना ट्रंच और चैलेंजर डीप को दो अफरादों ने दरियाफ्त किया था, जिनमें से एक का नाम जॉक बेकार्ड था, जो कि इंजीनियर थे और इनका ताल्लुक स्वीडन से था, और दूसरे अमेरिकन नेवी के लिeutenant टोन वेल थे। इस समुद्र के हिस्से की गहराई तकरीबन 10,902 मीटर से भी कई ज़्यादा है, मगर एक्सपर्ट्स के मुताबिक समंदर इससे भी कई गुना ज़्यादा गहरा है। जब ये दो रिसर्चर समंदर को एक्सप्लोर करने समंदर की गहरे हिस्से की तरफ गए, तो इन्हें बिल्कुल ये उम्मीद ही नहीं थी कि यहाँ पर भी कोई मखलूक आबाद हो सकती है, क्योंकि समंदर की इस जगह पानी का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होता है, जो कि हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तो कई गुना ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से किसी भी जानदार की बॉडी इस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकती और सेकेंडों में ही रेजा रेजा हो जाती है। इसी वजह से इन रिसर्चर्स को भी किसी मखलूक की मौजूदगी की कोई उम्मीद नहीं थी, मगर फिर भी इन्होंने अपना सफ़र जारी रखा और समुंदर की इंतहाई गहराई में जाते रहे और मुसलसल 5 घंटे ये समुंदर के अंदर जाते रहे। जब 5 घंटों के बाद ये दोनों रिसर्चर ज़मीन के 10 किलोमीटर नीचे गए, तो ये उस जगह इंतहाई गहराई में सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट ही गुजार सके। इतनी गहराई और खौफ की वजह से इन्होंने अपना राब्ता अपनी टीम से भी बरकरार रखा। दोस्तों, इन दो रिसर्चर्स को इस गहराई में आखिर कौन सी ऐसी मखलूक मिली, या इनके साथ ऐसा क्या पुरअसरार वाक़या पेश आया कि ये इतने तजुर्बाकार रिसर्चर्स भी वहाँ पे घबरा गए और सिर्फ 20 मिनट ही ठहर सके। तो इनके मुताबिक पहली चीज़ जिसने इन्हें खौफजदा किया, तो वो वहाँ से आने वाली इंतहाई खौफनाक आवाज़ें थीं। ये इंतहाई अजीब आवाज़ें थीं जो कि इस गहराई में भी इन्हें सुनाई दे रही थी, और रिसर्चर्स को ऐसा लगा कि हमारे अलावा भी कोई दूसरी मखलूक यहाँ पे मौजूद है और बाकायदा आवाज़ें निकाल कर इन्हें मज़ीद खौफजदा भी कर रही है। इन आवाज़ों को सुनने के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि इन आवाज़ों को डिटेक्ट किया जाए, ताकि पता तो चले कि ये किस चीज़ की आवाज़ें हैं। चुनांचे उन्होंने अपनी सबमरीन में मौजूद एक डिवाइस, जिसे इको साउंडर भी कहा जाता है, उससे इन आवाज़ों को जानने की कोशिश की, और डिटेक्ट करने के बाद जो इन्हें स्क्रीन पे देखा, इसे देखकर इनके होश उड़ गए। उन्होंने एक पुरअसरार मखलूक का साया देखा जिसके 3 सर थे, और ये मखलूक फिक्शनल मूवी में मौजूद ड्रैगन की तरह थी। मगर बहुत से रिसर्चर्स का ये भी मानना है कि ये एक इल्यूजन हो सकता है, क्योंकि ये काफ़ी डरे हुए थे और हो सकता है कि इसी खौफ की वजह से उन्होंने ऐसी सेंसेशंस को फील किया हो जो वाकई में वहाँ पर मौजूद ना हो। बहरहाल, जब वो समंदर की सतह पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि उनकी आबदोज यानी सबमरीन की 5 इंच मोटी चादर कई जगहों से मुड़ी हुई है, जिसे देखकर ऐसा लगता था कि इसे किसी इंतहाई पावरफुल डिवाइस से काटने की कोशिश की गई हो। और इसके अलावा इस सबमरीन की 8 इंच मोटी और इंतहाई मजबूत केबल भी कटी हुई थी। अब इसे देखकर रिसर्चर्स इस परेशानी और हैरत में मुब्तला हो गए कि इतनी मजबूत केबल और इस सबमरीन को आखिर कौन नुकसान पहुंचा सकता है। मगर दोस्तों, इस सबमरीन को किस मखलूक ने नुकसान पहुंचाया, और वो भी इतनी गहराई में? इन सब बातों को दुनिया की नज़र से छुपाया गया था, और ये क्यों छुपाया गया था ये भी किसी को मालूम नहीं है कि इसके पीछे क्या राज हो सकता है और इनका क्या मकसद था। लेकिन कई सालों के बाद 1996 में पहली मरतबा इस वाक़ये को अखबारों में छापा गया, और जर्मनी की रिसर्चर ने इस जगह रिसर्च करने के बाद एक और दावा भी किया, जिसने सबको हैरान करके रख दिया। इस जर्मन रिसर्चर ने ये इंकशाफ किया कि उन्होंने अपनी सबमरीन में मौजूद कैमरा के ज़रिए अपनी स्क्रीन पर एक इंतहाई बड़ी और देवहैकल मखलूक देखी, जिसके हम किस्से कहानियाँ ही सुनते आ रहे हैं। और ये दावा किया गया कि ये मेगलाडोन शार्क है, जो कि आज से तकरीबन 3.5 मिलियन साल पहले इस दुनिया में रहा करती थी।
जिसके साइज़ की अगर बात की जाए तो इसकी लेंथ तकरीबन 15 से 18 मीटर थी और ये आज की मौजूदा ग्रेट वाइट शार्क से 3 गुना बड़ी थी, जिसके सिर्फ एक दांत का साइज़ ही 18 सेंटीमीटर था और इसके जबड़ों का साइज़ तकरीबन 6.5 फुट था। ये तस्वर किया जाता है कि ये उस दौर में मौजूदा सबसे बड़ी शार्क थी, जो कि इंतहाई ख़तरनाक और देवहैकल थी। इसको कई मछुआरों ने भी देखने का दावा किया है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि माहिरीन को इस जगह इंतहाई कदीम तरीन इमारतों की बाक़ियात भी मिली और ये इंसानों की बनाई हुई इमारतें थीं जो कि इंतहाई समुद्र के गहरे हिस्से में मौजूद थी। माहिरीन के मुताबिक हो सकता है कि ये वही अटलांटिस शहर हो जिसके बारे में हम किस्से कहानियाँ ही सिर्फ सुनते आ रहे हैं कि हज़ारों साल पहले ये शहर समुद्र में डूब गया था। लेकिन दोस्तों, रिसर्चर्स सिर्फ तस्वर ही कर सकते हैं, सही इल्म सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को ही है। माहिरीन के मुताबिक इस गहराई में और भी इंतहाई पुरअसरार चीज़ें और मखलूक़ात मौजूद हैं जो कि इस इंतहाई ज़्यादा प्रेशर और घुप अंधेरे में भी सर्वाइव कर रहे हैं और हम आज तक इन्हें खोज नहीं सके। दोस्तों, समुद्र की ये जगह कितनी गहरी है इसका अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि अगर माउंट एवरेस्ट को उल्टा करके इस हिस्से में डाल दिया जाए तो ये 2 किलोमीटर नीचे तक डूब जाएगा। यानी अगर इस इंतहाई ऊंचे पहाड़ को समंदर में डाल दिया जाए तो इसका नामो निशान तक बाकी नहीं रहेगा। बाकी आप इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने आज की इस वीडियो से कोई भी नई इन्फॉर्मेशन गेन की है और वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।